बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुदरत ने उनको दो तरह के सेलों से पैदा किया है। या तो वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं या तो वो यूकैरियोटिक इन नेचर हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह होती हैं और यूकैरियोटिक सेल किस तरह होती हैं। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक इन नेचर हैं और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस मौजूद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो होती हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल से बन चुका है। और ये सेल किस तरह है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर 3 कवरिंग पाए जाते हैं। फर्स्ट वन ये ब्लैक कलर वाला जो है इसको कहा जाता है कैप्सूल। ये क्या है, बैक्टीरियल कैप्सूल। सेकंड वन ये ग्रीन कलर वाला, ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है सेल वॉल। और तीसरा ये रेड कलर वाला जो है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये अंदरूनी पोर्शन क्या कहलाता है, इस पूरे पोर्शन को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल, या हम कहें डीएनए। और डीएनए जो होती हैं बेसिकली एक कवरिंग के अंदर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियर एनवल्प कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्मिक एरिया में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर एनवल्प मौजूद नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, या हम इस तरह कहें कि यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता जिस तरह यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। और इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियर एनवल्प कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये कि यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। सेकंड वन, साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं इनके अंदर मोस्टली ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं। तो ये सारे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, छोटा सा दानानुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में मौजूद होता है। एक दानानुमा स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा बहुत एनलार्ज करके यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रा कर दिया है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जो 2 छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। एक यूनिट थोड़ा सा साइज़ में लार्जर होता है, इसको लार्जर सब यूनिट कहा जाता है। और एक स्मॉल होता है, इसको स्मॉलर सब यूनिट कहा जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो होती हैं, जो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं, इसको 70S राइबोसोम कहा जाता है, 70S राइबोसोम। ये क्या है, 70S राइबोसोम। और इसके अलावा यहाँ पे ये सेल वॉल जो होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ये एक स्पेशल कंपाउंड से बना होता है जिसको म्यूरिन कहा जाता है, म्यूरिन। या इसके लिए दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन 2 छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। एक को कहा जाता है अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, और शुगर मॉलिक्यूल। इन दोनों से ये म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन बना हुआ होता है। और ये एक पॉलीमर होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो इन 2 छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। और इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहा जाता है। और ये सेल जो होती हैं इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर होता है, इसका पूरा डायमीटर होता है 0.5 नैनोमीटर। ये क्या होती हैं, 0.5 नैनोमीटर होती हैं। ये था प्रोकैरियोटिक सेल। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल। ये क्या है, प्लांट सेल। और प्लांट सेल जो होती हैं ये यूकैरियोटिक इन नेचर होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बाहर वाला कवरिंग
इसको कहा जाता है, ये ग्रीन कलर वाला कवरिंग, इसको कहा जाता है सेल वाल। और इसका मेजॉरिटी पोर्शन बना होता है सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल्यूलोज किस चीज़ से बना होता है? ये भी छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जिनको ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट जब आपस में इकट्ठे हो जाएं तो इनसे क्या बनता है? सेल्यूलोज बनता है। ये क्या है? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। सेल्यूलोज भी क्या है? एक मैक्रोमॉलिक्यूल है और ये छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जिनको ग्लूकोज कहा जाता है। और इसके नीचे ये रेड कलर वाला कवरिंग क्या कहलाता है? इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये पूरा इलाका क्या कहलाता है? इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं जिसको न्यूक्लियर एनवल्प कहा जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियर एनवल्प। और इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, मतलब इसके अंदर डीएनए मौजूद होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये सर्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको वैक्यूल कहा जाता है। ये क्या है? वैक्यूल। और इसके अलावा इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो ऑर्गेनेल होते हैं यूकारियोटिक सेल के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी छोटे दानानुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम कहा जाता है। ये क्या है? राइबोसोम। और यूकारियोटिक सेल में जो राइबोसोम मौजूद होता है उसको एटीएस राइबोसोम कहा जाता है। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है बनिस्बत प्रोकारियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम मौजूद होता है। और इस सेल का डायमीटर जो होता है, इस सेल का पूरा डायमीटर एक साइड से लेके दूसरी साइड तक ये तकरीबन होता है 10 से लेके 100 नैनोमीटर तक ये होता है। अब आते हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रोकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल की मीनिंग क्या है? यहाँ पे सबसे पहले प्रू कहा जाता है बिफोर को, मतलब पहले, और कार्योन मतलब न्यूक्लियस। तो ये कौन सी सेल है? ये एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस से पहले की बातें हो रही हैं, मतलब अभी तक यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं हुआ है, बिफोर है, उससे पहले की बातें हैं। न्यूक्लियस से पहले की बातें हैं, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। फर्स्ट वन, दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। सेकंड वन क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम आर स्मॉलर इन साइज, 70S राइबोसोम। इसका राइबोसोम स्मॉलर इन साइज होता है बनस्बती यूकारियोटिक सेल के अंदर जो मौजूद होता है, और इसको 70S राइबोसोम कहा जाता है। सेल वाल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन आर म्यूरिन। और इसका सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बना होता है। अ सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर। और ये एक ही मॉलिक्यूल होता है। ये सेल वाल जो होता है ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से बना होता है, और ये मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जिसको अमीनो एसिड और शुगर कहा जाता है। और एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये क्या है? एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है, ये म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन। कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज, 0.5 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। ये साइज़ में छोटी होती है बनस्बत इस यूकारियोटिक सेल का, और इसका डायमीटर कितना होता है? 0.5 नैनोमीटर। एग्जाम्पल इसके कौन क्या हैं? बैक्टीरिया जो होती हैं ये प्रोकारियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है? सायानोबैक्टीरिया, और सायानोबैक्टीरिया भी इसका एग्जाम्पल होता है। सायानोबैक्टीरिया बेसिकली एलजी है। ये क्या है? एक एलजी है, लेकिन इसके कैरेक्टर ज़्यादातर बैक्टीरिया से में रिजेम्बलेंस का आते हैं, इसलिए इसको भी क्या कर दिया है? बैक्टीरिया के साथ शुमार किया जाता है। ये दोनों जो हैं कैंडामोनियरा में रखे गए हैं क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी पाई जाती है। हालांकि ये सायानोबैक्टीरिया के हैं, क्या हैं? ये बेसिकली एलजी हैं। सेकंड वन, यूकारियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू, कार्योन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है।
द न्यूक्लियर मटेरियल, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये बाउंडेड होती है डबल मेम्ब्रेन से, कॉल्ड न्यूक्लियर एनवल्प, जिसको न्यूक्लियर एनवल्प कहा जाता है। सेकंड वन, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम आर लार्जर इन साइज, इसका राइबोसोम साइज में लार्जर होता है और इसको ATS राइबोसोम कहा जाता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्लांट, प्लांट के जो सेल होते हैं उनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। एंड काइटिन फंजाई, और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो एक दूसरे केमिकल कंपाउंड से बना होता है जिसको काइटिन कहा जाता है। फिफ्थ नंबर, कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज, और इस सेल का साइज लार्जर होता है बनिस्बत इस यूकारियोटिक सेल का, और डायमीटर इसका कितना होता है 10 से लेके 100 नैनोमीटर तक। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो यूकारियोटिक इन नेचर होते हैं। एनिमल के जो सेल होते हैं वो भी क्या होते हैं, यूकारियोटिक इन नेचर होते हैं। फंजाई के जो सेल होते हैं वो भी यूकारियोटिक इन नेचर होते हैं, और एल्गी के जो सेल होते हैं वो भी यूकारियोटिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे प्लांट का सेल वॉल भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, और एल्गी के जो सेल होते हैं उनका सेल वॉल वेरिएबल सब्सटेंस से बना होता है। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। और लास्ट में एक बात, यहाँ पे ये नैनोमीटर जो है इसका मतलब है ज़रबे 10 की पावर -9। अगर हम क्या करें 0.5 इस 5 से आगे भी हम क्या करें 9 0 और लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली अगर हम इसको मीटर में शुमार करना चाहते हैं तो इस नैनो की जगह हम क्या लगाएंगे, ज़रबे 10 की पावर -9, मतलब 5 से आगे हम क्या करेंगे 9 0 और लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका हो।